दोस्तों, अजमेर में शनिवार को अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वावधान में व्यापारियों ने नगर निगम की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आहता मोहल्ला, मुंदड़ी मोहल्ला के साथ साथ आपको बता दें खजाना गली, नला बाजार, डिग्गी चौक, डिग्गी तालाब पड़ाव और गिदानी बाजार समेत लगभग 35 बाजारों को इस दौरान बंद रखकर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। व्यापारियों ने नगर निगम पर मनमानी और व्यापार विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान व्यापार एकता जिंदाबाद के नारे गूंजे, जिससे उनकी एकजुटता साफ दिखाई दी। महेंद्र बंसल ने इस दौरान बताया कि नगर निगम की ओर से करों में बेतहाशा वृद्धि, व्यापारिक क्षेत्रों में सफाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी में उनका धैर्य तोड़ दिया है। महासंघ ने यह चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस बंद से बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा। अब नगर निगम की अगली कार्रवाई को लेकर व्यापारियों और शहरवासियों की नजरें जो है वो इस ओर टिकी हुई है। नगर निगम अजमेर के द्वारा पिछले 2022 दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा व्यापारियों को परेशान करके यूज़र चार्ज के नाम से परेशान किया। इसमें जो डीएलपी के द्वारा नीति बनाई गई है उसमें अनेक विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों में हमने नगर निगम के मेयर के महापौर के कक्ष में जो मीटिंग करी थी, उनमें आईएएस अधिकारी थे, आरएएस अधिकारी थे, लीगल एडवाइजर थे, अनेक पार्षद थे और डॉक्टर हाड़ा साहब थे और महापौर खुद थी। उन सब के बीच में हमने इनकी नीति की विसंगतियां गिनाई थी और उसको मिनट्स बनवाए थे, रिकॉर्ड कराए गए थे कि जो भी कमियां हैं वो हमने उजागर की थी और उनको रिकॉर्ड बना करके तब हमसे आईएएस अधिकारी जो उस समय सुशील कुमार जी थे पूछा कि समाधान क्या है। हमने बताया कि जिसने ये नीति बनाई है उसको हमारे द्वारा उजागर की गई विसंगतियों को भेजा जाए और उससे समाधान मांगा जाए। उनको उन्होंने भेजा, डीएलबी को भेजा, राज्य सरकार को भेजा। आज तक 2 साल हो गए, उन कमियों का कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब हमारी जो बातें उजागर की गई है वो सत्य है। सुनार के जो कचरा नहीं होता है 250 रुपये लगेंगे, जिसने ढाबा हिंदी में लिखा हुआ है उससे 250 रुपये लगेंगे, खाली अंग्रेजी शब्द लिख दिया रेस्टोरेंट तो 750 रुपये लगेंगे। स्कूल है जिसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं उससे भी 1000 रुपये लगेंगे और जिसमें 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं उसके भी 1000 रुपये लगेंगे। जो एक छोटी सी टेबल पे चाय बना के बेचता है उसको भी 250 रुपये लगेंगे। एक बहुत बड़ा शोरूम है उससे भी 250 रुपये लगेंगे। ये क्या नीति है? हमारी मांग है कि नीति वह होनी चाहिए जो सार्वजनिक तौर से लागू हो, सब पे समान रूप से लागू हो, किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात की नीति नहीं हो। हमारी यही मांग है कि जो हमने मिनट्स दिसंबर 2022 में बनवाए थे और सरकार को भेजे गए थे उनका हमें जवाब दे दो और बैठ के हमारे साथ वार्तालाप कर दो, उनका समाधान कर दो। व्यापारियों को कोई यूजर चार्ज का विरोध नहीं करना। अजमेर में यूजर चार्जर का जो मुद्दा चल रहा है, ये पिछले 2 साल पहले 2022 में भी अजमेर के व्यापारियों पे यूजर चार्ज के नाम का एक जो थोपा गया था यूजर चार्ज के नाम से व्यापारियों को, उसको श्री अजमेर व्यापार महासंघ के सारे पदाधिकारियों ने मिलके और अजमेर की जनता, अजमेर के व्यापारियों ने एकता का परिचय देते हुए 20 दिसंबर 2022 को अजमेर बंद कराया, जो कि ऐतिहासिक बंद रहा। और हमने सारे व्यापारियों, अजमेर के व्यापारियों ने यूजर चार्ज को सिरे से नकार दिया। बावजूद उसके अभी 2024-25 में वापस अजमेर के व्यापारियों में यूजर चार्ज लगाया, जो बिल्कुल गलत है। हम ये कहते हैं राजस्थान में कहीं भी यूजर चार्ज लागू नहीं है, सिर्फ अजमेर में क्यों? अजमेर का व्यापारी जीएसटी व्यापारी देता है, सेल्टेज व्यापारी देता है, रोड टैक्स व्यापारी देता है। एक नगर निगम सिर्फ सफाई कराती है, सफाई का पैसा व्यापारी दे। तो हम श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ अजमेर के 130 व्यापारी एसोसिएशन है, हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हर बाजार में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज इसी कड़ी में श्री अजमेर व्यापार महासंघ के आह्वान पर अजमेर के आसपास के 30 बाजार बंद है और सबने अपनी एकता का परिचय देते हुए हर बाजार पे ताले लगा, दुकानों में ताले लगा रखे हैं। और हमारा एक ही आवाज है अजमेर के व्यापारियों की कि हम यूजर चार्ज किसी हालत में नहीं देंगे, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े।